तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे बहुत सारे पैसे कमाने थे, लेकिन इस चक्कर में वो अपना सब कुछ खो देता है। तो आगे इस मूवी में क्या क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत में हम डैनियल को देखते हैं जो कि रश ड्राइविंग करते हुए कहीं जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ में 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और डैनियल के फादर की भी हाल ही में डेथ हुई होती है, जिस वजह से डैनियल सदमे में होता है। लेकिन यहाँ उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन यहाँ डैनियल अपने फादर के डेथ की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में था, जिस वजह से उसकी मॉम उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है, जहाँ साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इस समय डैनियल को इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है और साथ ही वो कुछ दिनों के लिए डैनियल को यहाँ से दूर भेजने के लिए कहते हैं। जिसके बाद डैनियल की मॉम जब उसे उसके फादर के ग्रेव के पास लेकर जाती है, तब यहाँ वो डैनियल को बताती है कि वो डैनियल को कुछ समय के लिए अपने आंट के यहाँ छोड़ने वाली है, ताकि वो इन सब से बाहर निकल पाए। इसके बाद हमें डैनियल के आंट का शहर दिखाया जाता है, जहाँ समर का सीजन चल रहा था और सारे लोग बीच पर मस्ती कर रहे थे। इस शहर में यूजुअली 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो वो जो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, जो काफी रिच हुआ करते थे, तो वहीं कुछ लोग यहाँ के लोकल्स थे जो उतने ज्यादा रिच तो नहीं ही थे। अब डैनियल भी इस शहर में शिफ्ट हो जाता है, पर उसका कहीं भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता। फिर एक दिन वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम हंटर था, और ये लड़का रिच लोगों को माल सप्लाई किया करता था। अब हंटर ये सारे काम एक ऑटो स्टोर में काम करते हुए करता था, ताकि वो अपने पैसों को वाइट कर सके। साथ ही उसके बारे में कई सारे र्यूमर्स भी थे, जैसे कि वो एक प्ले बॉय है और उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है। इवन उसके ऊपर एक मर्डर के चार्जेस भी लगे हैं, जिस वजह से वहाँ के लोकल्स हंटर को ज्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ आकर डैनियल भी एक स्टोर में एज अ मैनेजर काम करने लगता है, और इसी बीच एक दिन हंटर उसके शॉप पर आता है, जहाँ वो अचानक से कुछ सामान डैनियल को देकर उसे पुलिस से छुपाने के लिए कहता है, और यहाँ डैनियल भी उसकी मदद करता है, और फिर यहाँ हंटर और डैनियल दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन डैनियल पार्किंग में एक कपल को देखता है जो कि झगड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की कार से बाहर निकलती है और डैनियल के कार में आकर बैठ जाती है और कहती है कि चलो यहाँ से। लेकिन डैनियल यहाँ चुपचाप बैठा रहता है और उसे देखता रहता है। लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड डैनियल के कार तक पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो लड़की वापस से डैनियल को चलने के लिए कहती है, और डैनियल वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर सिर्फ स्माइल पास करते हैं, और रास्ते में डैनियल उस लड़की को एक जोक सुनाता है, जिसे सुनकर वो लड़की हंसने लगती है। तभी उस लड़के का घर आता है और वो उतरकर डैनियल से उसका नाम पूछती है, लेकिन जब डैनियल उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तब वो उसे अपना नाम नहीं बताती और घर के अंदर चली जाती है। अब ये सारी बातें दूसरे दिन डैनियल अपने दोस्त हंटर के साथ शेयर करता है, क्योंकि वो उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ बातों ही बातों में डैनियल को समझ आ जाता है कि असल में वो जिस लड़की के साथ कल रात को था वो हंटर की सिस्टर है, और दोनों के बीच नहीं बनती। यहाँ पे डैनियल बात को चेंज करते हुए कहता है कि वो भी हंटर के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि उसे भी जल्द से जल्द पैसे कमाने थे। जिसके बाद हंटर उसे सारी चीज सिखाता है, और कुछ ही दिनों में डैनियल भी थोड़े पैसे जनरेट करने लगा था। लेकिन यहाँ डैनियल का लालच बढ़ने लगा, और वो कहता है कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमा पाए। यहाँ हंटर को भी डैनियल का ये इंटरेस्ट देखकर काफी खुशी होती है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद एक पुलिस ऑफिसर डैनियल से बात करता है और बताता है कि हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम ये सब काम करना बंद नहीं करोगे तो एक दिन तुम बहुत पछताओगे। अब उस ऑफिसर की बातों को सुनकर डैनियल घबरा जाता है और कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे समझाकर चले जाते हैं, लेकिन इस सब बातों से डैनियल घबरा गया था कि तभी हंटर उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तरह एक दिन डैनियल कहता है कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि हम बहुत सारे पैसे कमा पाए, जिसके लिए डैनियल के पास एक प्लान भी था। अब ये प्लान सुनकर हंटर कहता है कि हमारा प्लान बहुत रिस्की है, लेकिन डैनियल ने पहले एक सप्लायर को ढूंढ लिया था जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई करने वाला था। जिसके बाद वो हंटर के साथ उसी सप्लायर के पास जाता है और उसे पैसे की डिमांड करता है। लेकिन तभी उस सप्लायर को ऐसा लगता है कि डैनियल पुलिस का आदमी है, इसलिए वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी हंटर उसे बचा लेता है। फिर एक दिन वापस से डैनियल उसी लड़की से एक स्टोर में मिलता है जिसे उसने उस दिन लिफ्ट दिया था। यहाँ उस लड़की को लगता है कि शायद से डैनियल उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो यहाँ डैनियल के पास आती है। लेकिन यहाँ वो लड़की डैनियल से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लॉलीपॉप चूस सकती हूँ। इस पर डैनियल मान जाता है और वो लड़की डैनियल के लॉलीपॉप को चूस कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हंटर और डैनियल को एक सप्लायर मिल गया था जो उसे माल सप्लाई करने के लिए रेडी था, लेकिन यहाँ उसकी शर्त होती है कि उन्हें अपने माल के बदले पैसे समय से चाहिए। इस बात पर डैनियल मान जाता है और 5 पाउंड माल की डिमांड करता है। अब ये माल डैनियल को मिल तो जाता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इतने सारे माल को कैसे और किसे बेचेंगे।
जिस पर डैनियल हंटर से कहता है कि मैं एक इंसान को जानता हूँ जो हमसे बहुत सारे माल खरीद सकता है। अब इस बात से हंटर और डैनियल दोनों उस आदमी को सारा माल बेच देते हैं और एक ही झटके में माला माल हो जाते हैं। इसके बाद फिर दोनों इस काम में पूरी तरह से घुस जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। इसी दौरान एक दिन डैनियल को वो लड़की वापस से दिखती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। यहाँ डैनियल जब उससे बात करने की कोशिश करता है तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड डैनियल को दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन इस बात से डैनियल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही किस कर लेता है, जिस वजह से डैनियल को उसके बॉयफ्रेंड से मार भी खानी पड़ती है। वहीं हंटर एमी नाम की एक लड़की को अप्रोच करता है, लेकिन यहाँ एमी झूठ बोल देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन यहाँ हंटर उसके मुंह पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और इस बात को सुनकर वो लड़की हंटर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इधर डैनियल वापस से उस लड़की से टकरा जाता है, लेकिन वो यहाँ उसे सॉरी बोलकर चला जाता है, पर लड़की उसका पीछा करती है और उसे एक कोने में पकड़कर उसे किस करने लगती है और वहां से चली जाती है। इधर हंटर और एमी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहीं डैनियल भी उस लड़की के करीब आ जाता है। फिर एक दिन हंटर डैनियल को बताता है कि उसकी बहन को किसी ने किस किया है और ये सुनकर डैनियल परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ उसे हंटर से पता चलता है कि असल में उसकी बहन का नाम काइला है। इसी तरह एक दिन काइला और डैनियल दोनों साथ में होते हैं और दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। यहाँ काइला बताती है कि उसका भाई इनलीगल काम करता है और जब एक दिन ये बात उसके स्कूल में पता चली तो उसी स्कूल से निकाल दिया गया और इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो गई। लेकिन इन सब के लिए हंटर सिर्फ खुद को ब्लेम करता है और इसीलिए वो दोनों भाई बहन होकर भी अलग रहते हैं। वो बस हर महीने काइला के घर पर कुछ पैसे छोड़कर चला जाता है, जिससे काइला अपना खर्च उठाती है। अब इधर हंटर और डैनियल का काम भी और ज्यादा बढ़ गया था और दोनों बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन हंटर जब एमी के साथ होता है तब वो काइला और डैनियल को एक साथ देख लेता है, लेकिन यहाँ दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जिसके बाद दोनों छुपते छुपाते एक कार में मिलते हैं, जहाँ काइला कहती है कि अगर हंटर को हमारे बारे में पता चला तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। वहीं एमी को उसके फादर पकड़ लेते हैं क्योंकि वो रोज रात को घर से बाहर निकलकर हंटर के पास जाती थी। इस बात से एमी के फादर पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर हंटर के पास आते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं और तुम्हारे डैड एक जमाने में अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हम दोनों भी तुम्हारी तरह माल बेचा करते थे, लेकिन फिर एक दिन हम दोनों पकड़े गए, लेकिन उस वक्त तुम्हारे डैड ने सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया और इस तरह मैं बच गया। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने सारा इलीगल काम छोड़ दिया। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद भी हंटर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो कार से उतरकर चला जाता है। इधर डैनियल काइला को प्रपोज करता है, इस पर काइला उसे समर तक रुकने को कहती है। दूसरे दिन हंटर और डैनियल वापस से मिलते हैं, जहां डैनियल बताता है कि उसे एक सप्लायर मिल गया है, पर यहाँ हंटर कहता है कि अगर हमारे सप्लायर को ये पता चला कि हम डबल क्रॉस कर रहे हैं तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे और हम मुसीबत में फंस सकते हैं। और ये कहकर हंटर डैनियल को साफ तौर पर कह देता है कि वो इस सब मैटर में नहीं पड़ना चाहता। इसके बाद हंटर काइला के पास जाता है और वो अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करता है और काइला से पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे काइला उसे माफ कर देगी, जिस पर काइला उसे इलीगल काम छोड़ने को कहती है और इस बात पर हंटर भी मान जाता है और दोनों जल्दी इस सिटी को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो अपना सारा सामान लेकर हंटर के पास पहुंचती है तब वो डैनियल को वहीं पर देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि डैनियल भी इलीगल काम किया करता है। इधर डैनियल भी जब अपने न्यू सप्लायर के पास पहुंचता है तब वो डैनियल के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। इधर पुलिस को डैनियल और हंटर के बारे में पता चल चुका था, जिस वजह से डैनियल इस सिटी को छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले वो हंटर के पास भागता हुआ जाता है ताकि वो ये बात हंटर को बता सके कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है। लेकिन यहाँ हंटर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है, क्योंकि उसे अब डैनियल और काइला के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब इस बात से मजबूरन डैनियल को अपनी कार लेकर वहां से जाना पड़ता है और रश ड्राइविंग की वजह से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इधर कुछ लोग डैनियल के तलाश में हंटर के पास आते हैं और उससे डैनियल के बारे में पूछते हैं, लेकिन जब हंटर डैनियल के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता तब वो लोग हंटर को जान से मार देते हैं और इधर काइला अकेली हो जाती है। वहीं इधर एक्सीडेंट के बाद भी डैनियल जिंदा बच जाता है, लेकिन अब वो सिटी और काइला को पीछे छोड़ चुका था और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक